Students, we will start the fourth part of the Flamingo. The name of the lesson, Lost Spring, written by Annie Jung. But no light in her eyes. उसकी आंखों में कोई प्रकाश नहीं है. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. एक वक्त का भी खाना हमें प्राप्त नहीं हुआ. She says, वह कहती है, in a voice drained of joy. खुशी रहित आवाज़ में वह कहती है. She had not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. उसने पूरे जीवन में भरपेट भोजन का कभी कोई वह आनंद नहीं ले चुकी है. That's कि what she has repaid, जो वह भोग चुकी है. Her husband, उसका पति, an old man with a flowing beard, एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी दाढ़ी लटकी हुई है. Says, कहती है, I know nothing except bangles. मैं चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता. All I have done, जो भी मैं कर चुका हूँ, इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन. मैं अपने परिवार के रहने के लिए केवल मैंने घर बनाया है. हियरिंग हिम, उसे सुनकर, वन वंडर्स, कोई भी हैरान होता है. इफ़ ही हैज़ अचीव्ड, जो वह प्राप्त कर चुका है. वट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, वो अपने पूरे जीवन में बहुत से असफल हो चुके हैं. ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर के ऊपर केवल एक छत है. द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट ऑफ कैरी ऑफ द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स. इस चूड़ी बनाने के व्यवसाय को जारी रखने के सिवाय हर चीज़ अर्थात धन की कमी का रोना धोना. नॉट इवन एनफ टू ईट, केवल नॉट इवन एनफ, पर्याप्त रूप से खाना नहीं मिलना. रिंग्स इन एवरी होम्स, ये प्रत्येक घर में सुनाई पड़ता है. द यंग मैन इको द लेमेंट, वो युवा व्यक्ति उनका अनुकरण करना. द लेमेंट्स ऑफ देयर एल्डर्स, अपने बुजुर्गों का उस विलाप में, और युवा व्यक्ति उनका विलाप में अनुकरण करना. लिटिल हैज़ मूव विद टाइम, लिटिल बहुत कम ही अपने समय को व्यतीत कर चुके, बहुत कम ही अपने समय में इसमें परिवर्तित हो चुके हैं. इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है. इन द फिरोजाबाद में ऐसा दिखाई देता है, प्रतीत होता है. ईयर्स ऑफ माइंड नंबरिंग्स टॉयल हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव्स द एबिलिटी ऑफ द ड्रीम्स, उस स्वप्नों की समर्थता, योग्यता और ऑल किल, उन सभी की जो पहल. ईयर्स ऑफ माइंड नंबरिंग्स, और वर्षों की मस्तिष्क शून्य परिश्रम. हैव किल्ड, जो सभी को समाप्त कर चुके हैं. वाई नॉट ऑर्गेनाइज यूर सेल्फ इंटू ए कोऑपरेटिव, वाई नॉट ऑर्गेनाइज यूर सेल्फ इंटू ए कोऑपरेटिव, वो कभी भी स्वयं अपने आप में संगठित क्यों नहीं होते, कभी इनका प्रबंध क्यों नहीं करते. आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन्स, मैं एक युवा व्यक्तियों के समूह से पूछती हूँ. हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ द मिडिल मैन, जो कि मध्यम वर्गीय व्यक्तियों के उस चुंगल में फंस चुका है. हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, जिनमें उनके माता पिता, एंड फोर फादर, जिनमें उनके पूर्व और माता पिता उसमें पहले ही ट्रैप्ड फंस चुके थे. इवन इफ, यहाँ तक कि वी गेट ऑर्गेनाइज, जो भी हम प्रबंध करते हैं, जो भी हम संयोजन करते हैं. वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, वी आर द वंस, हम जो भी हैं. वन हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा हमें यहाँ पर डाल दिया गया. पीटा गया. ड्रैग्ड टू द जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और कुछ गैर कानूनी करने पर जेल में डाल दिया गया. दे से, वे कहते हैं, देयर इज नो लीडर्स अमंग देम, उनके बीच में कोई नेता नहीं है. नो वन हु कुड हेल्प देम, कोई नहीं है. हु कुड हेल्प देम, जो उनकी क्या कर सके, मदद कर सके. शी थिंक डिफरेंटली, और भिन्न तौर से हर चीज़ को देख सके. देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके माता पिता इतने थके हुए हैं एज दे आर, जितने भी. दे टॉक एंडलेसली इन ए सिपरल्स, वे अंतहीन उन वृत्ताकार चूड़ियों के बारे में बातें करते हैं. दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड्स एंड टू इनजस्टिस, वो अन्याय लालच की भावना से गरीबी ग्रस्त तौर से जो इसे
मूव इसमें से व्यतीत कर चुके हैं। इसमें लिसनिंग टू देम, उनकी सुनना। आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मैं अलग दो संसारों को देखती हूँ। वन ऑफ द फैमिली, एक परिवार, कॉट इन द वेब ऑफ द पॉवर्टी, जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। बर्डन कास्ट, और जो जाति के कलंक, जो जाति के कलंक से दबा हुआ है। इन विच दे आर बोर्न, जिसमें उनका जन्म हुआ है। द अदर ए विशियस सर्कल्स ऑफ द साहूकार, दूसरा उन साहूकारों का दुष्ट जोड़ा। द मिडिलमैन्स, मध्यम वर्गीय लोगों का। इन द पुलिसमैन, और पुलिस के व्यक्तियों का। द कीपर्स ऑफ द लॉ, कानून के रखवाले। ब्यूरोक्राट्स एंड द पॉलिटिशियंस, वो नौकरशाही एंड राजनेता। टूगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, और उन पर बचपन का ही बोझ वे बचपन का बच्चों में बोझ लाद चुके हैं। दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिन्हें वह नहीं उतार सकता। बिफोर, इससे पहले, ही इज अवेयर, जब उनको इसका आभास हो, पता चले। ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वो अपने पिता के रूप में स्वाभाविक तौर से, प्राकृतिक तौर से उसे स्वीकार करता है। टू डू एनी थिंग्स एल्स वुड मीन टू डेयर, टू डू एनीथिंग, किसी भी कार्य को करना। एल्स वुड मीन टू डू डेयर, वो साहसपूर्ण इस तौर से, उसका अर्थ ऐसा मानना पड़ेगा। एंड डेयर इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग्स अप, डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, इस प्रकार से उनका वहाँ पैदा होना अर्थात बड़ा होना, यह इस प्रकार का ऐसा वहाँ साहस का कोई उनके लिए कोई भाग नहीं है। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट मुकेश, जब वह मुकेश के रूप में, जब पूर्ण रूप से उसका वो ध्यान करता है, जब उसके बारे में वो समझता है। मुकेश, आई एम चीयर्ड, मुकेश, जब मुझे इसके लिए प्रसन्न किया गया। आई वॉन्ट टू बी मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वह दोहराता है। ही विल गो टू ए गैरेज, कि वह गैरेज में जाएगा। एंड लर्न, और सीखेगा। बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, परंतु जो गैरेज है उसके घर से काफ़ी लंबा रास्ता है। आई विल वॉक, मैं जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वह जिद करता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या आप हवाई जहाज़ में उड़ने का कभी कोई आप स्वप्न लेते हो। ही इज सडनली साइलेंट, वह अचानक खामोश हो जाता है। नो, नहीं। ही सेज, वह कहता है। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, और ज़मीन को घूर कर देखता है। इन हिज स्मॉल मर्मर्स, उन अपनी छोटी सी बड़बड़ाहट में। देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट, वहाँ पर अभी भी काफ़ी शर्मिंदगी होती है। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू द रिग्रेट, जो कि खेद से कष्ट रूप में वो कभी भी उनकी तरफ वो नहीं मुड़ा है। ही इज कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वह कारों का स्वप्न लेने में संतुष्ट है। दैट ही सीज हर्टलिंग्स डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, वह अपने कस्बे की गली में, वो बड़ा दुखी, कस्बे की गली में दुखी होते हुए नीचे की ओर देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर द फिरोजाबाद, कुछ हवाई जहाज ही फिरोजाबाद के ऊपर से गुजरते हैं, उड़ते हैं। थैंक्स।